नमस्कार, पीएडी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है और मैं गणेश सुरैया। खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी ने किया केंद्र सरकार के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग एवं केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन। फूंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। गंगापुर सिटी विधायक व मुख्यमंत्री सलाहकार रामकेश मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम कोर्ट के सामने किया विरोध प्रदर्शन। जलाया नरेंद्र मोदी का पुतला। विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का कर रही है दुरुपयोग। सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं को बना रही है निशाना और लगा रही है झूठे आरोप। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि वह योजना युवाओं के साथ छलावा है, केंद्र सरकार इसे वापस ले। कांग्रेस पार्टी इस योजना का पुरजोर विरोध करती है। और क्या बोले रामकेश मीणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे सभी कांग्रेस जनों से पुनः मैं ये अपील कर रहा हूँ कि हम लोगों को निगाह रखनी है राहुल जी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, सोनिया जी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, और हमारे अग्निपथ की जो ये भ्रमित योजना केंद्र सरकार लेकर के आई है, हमारे युवाओं के साथ ये क्या कार्रवाई करते हैं। इन्होंने 3 कृषि कानून ला करके और देश में बवाल मचाया और आखिर में तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। और आज मैं कहना चाहूंगा कि अग्निपथ की ये योजना जो केवल 4 साल सेना में भर्ती करने की बात आप कर रहे हो मोदी जी, इसको देश का युवा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप चाहे कितना भी ताकत लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, देश का युवा मानेगा नहीं और देश की जनता मानेगी नहीं। ये भी कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे अखबारों में आया है, देश के तीनों सेना अध्यक्षों ने उनके मार्फत ये बयान जारी करवाया है कि हम अग्निपथ की इस योजना को वापस नहीं लेंगे। अगर आप में ताकत थी तो गृह मंत्री इस घोषणा को करते, प्रधानमंत्री जी आप इस घोषणा को करते। सेना को आप बीच में क्यों लेकर के आ रहे हो? जिस सेना का न केवल देश में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस सेना का सम्मान है, उस सेना को आप सड़क पे लाना चाहते हो, उस सेना को आप राजनीति के बीच में दलदल में फंसाना चाहते हो। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। ये ऐसा दुस्साहस है जो आगे जाकर के आपको, हमको, सबको बहुत ही ज्यादा इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। युवा आपको टट्टा पलट करेगा, युवा आपको सबक सिखाएगा। युवाओं ने ठान ली है और युवाओं को यह पक्का भरोसा होगा कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाला प्रधानमंत्री, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा करने वाला प्रधानमंत्री, ये पूरी तरीके से झूठ है। उसने कोई वादा नहीं निभाया और उनका अब जो है भ्रम टूट रहा है। युवा भी सड़कों पे है, किसान भी सड़कों पे है, व्यापारी भी सड़कों पे है। क्या महंगाई हो गई है? महंगाई को रोकने का वादा किया था, गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल। आप सोच सकते हो गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा, गरीब कैसे जीवन यापन करेगा, कैसे अपने बच्चों को पालेगा। लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है और इसी तरीके से सब लोग, जनता पूरी तरीके से परेशान है, सड़क पे आने को तैयार बैठी है। हम अभी अपना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में देश के गद्दार प्रधानमंत्री का यही आकर के और उनका पुतला दहन करेंगे। साथियों, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 आगे नहीं पहुंच रही वहां तक। चाचा आगे ये नहीं लगे तो बुलडोजर लाया दो चार दिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहा है और कांग्रेस के द्वारा नारद लगा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद आक्रोश है और इसी के साथ में राहुल गांधी जी को अनावश्यक रूप से जो परेशान किया जा रहा है, ईडी और इनकम टैक्स के छापे डलवाए जा रहे हैं अपने विरोधियों पर। केंद्र सरकार की ये तानाशाही को कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। डट करके विरोध करेंगे और मोदी सरकार को झुका करके रहेंगे। आगे का हमारी पूरी निगाह है। हमारे कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। अगर हमारे नेताओं को किसी भी रूप से प्रताड़ित किया गया, उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की, तो पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके उसका जवाब। अग्निपथ को लेकर के ये भ्रांतियां नहीं है। जिस तरीके से 3 कृषि कानून लेकर के आए और किसानों को मटियामेट करने का जो षड्यंत्र भाजपा ने किया, वो षड्यंत्र देश के किसानों ने फेल कर दिया। और अब युवाओं को मटियामेट करने का जो काम भाजपा सरकार कर रही है, आप बताइए, आप तो खुद पत्रकार है, 4 साल सेना में नौकरी करके हमारा युवा उसके बाद में जब 21 साल का होएगा, 22 साल का होएगा, और 22 साल के बाद में वो ये कहेगा कि मैं रिटायर होकर के आ गया, उसका शेष जीवन कैसे निकलेगा? क्या करेगा 22 साल के बाद में? कोई कार्य योजना इनके पास नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने नोटबंदी का जो फैसला किया, वो इनका जल्दबाजी का परिणाम। इसी तरीके से जल्दबाजी का ये नतीजा अग्निपथ है और जल्दबाजी में ही कृषि कानून लागू किए। ये लोग बिल्कुल दिग्भ्रमित हो चुके हैं और अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए तरह तरह की योजना ला करके और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब युवाओं के साथ जो छलावा किया है, इसको कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा और डट करके मुकाबला करेगा। नहीं, वो भी है। राहुल गांधी जी से पूछताछ किस बात की है? नेशनल हेराल्ड केस में 2015 में ही एफआईआर लग चुकी है। और नेशनल हेराल्ड का जब मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था। इतनी पुरानी संस्था को अब बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये षड्यंत्र सफल कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होने देगा। माननीय मुख्यमंत्री के भाई पे भी कार्रवाई की गई है सीबीआई के द्वारा, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री के भाई पे मुख्यमंत्री जी से बदला लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अशोक गहलोत साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे टाइम दिया जाए,
और मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, ईडी और इनकम टैक्स उनको अनसुना करके जबरदस्ती उनके ऊपर छापे डाल करके और उनको झुकाना चाहते हैं। ये अशोक गहलोत है, राजस्थान का गांधी है, किसी भी रूप में उसने झुकना नहीं सीखा है और प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता अशोक गहलोत के साथ है। आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों की? हम पूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और इनकी ज्यादती और इनके षड्यंत्र को किसी भी रूप में सफल नहीं होने